हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन का मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और इन परसेंट में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend number of mole of solute present in solution। यहाँ पर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट का मोल पर निर्भर करता है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग शॉर्ट में VP लिखेंगे, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में इसको VP लिख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम लोग OP लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ हम लोग शॉर्ट में इसको BP लिख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में पढ़ना हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं FP, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से हम लोग 4 पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्लियर करेंगे। यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो जो है सॉल्यूट का मोल पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सारा पॉइंट जो 4 पॉइंट है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जो भी है हम लोग कुछ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इससे पहले हम लोग मोलरिटी पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो हम लोग आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम अभी डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, जो हम लोग ट्रिक्स के द्वारा कुछ सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको हम बताते हैं, यहाँ जो मोलरिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मोलरिटी में यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं इस प्रकार से कि यहाँ देखिए मोलरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू NY/V यानी लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ जो मोलरिटी है या जो सॉल्यूट का यहाँ जो मोल है उस पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है इसका मोलरिटी। यानी हम लोग यहाँ किसी भी सॉल्यूशन का अगर सॉल्यूट का मोल इंक्रीज कराते हैं तो मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट
यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ वही पढ़ने जा रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वीपी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम लोग फेरा फेरी ये जो भी पॉइंट है ये सीरियल वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम अभी शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन जो है जो डायरेक्ट हम यानी मोलरिटी पढ़ चुके हैं, मोलरिटी पढ़ने के बाद हम लोग कुछ सोल्व ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ कुछ हम आपको कंडीशन दे देते हैं। इसके द्वारा अगर आप सिर्फ मोलरिटी जान रहे हैं और आप वेपर प्रेशर बढ़िया से नहीं जान रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं जान रहे हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं जान रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं जान रहे हैं, तो एक आपको रूल बता रहे हैं। उस रूल के मुताबिक यानी आप सिर्फ मोलरिटी आप जानते हैं तो यहाँ कुछ हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं। उस कंडीशन के द्वारा आप आराम से मोलरिटी जानते हैं तो आप उसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बता सकते हैं, वेपर प्रेशर भी बता सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। यहाँ क्योंकि ये जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट का मोल पर निर्भर करता है, इसलिए हम यहाँ कुछ शॉर्ट में कुछ कंडीशन लिखने जा रहे हैं। यहाँ मोलरिटी का जो कंडीशन होता है, इससे पहले हम लोग मोलरिटी पढ़ चुके हैं, जो भी लेक्चर आगे वाला पढ़े हैं उसमें हम लोग मोलरिटी पढ़ चुके हैं। यहाँ मोलरिटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी प्रति लीटर में जो सॉल्यूट का मोल उपस्थित होता है प्रति लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। तो यहाँ पर देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू होता है NYV इन लीटर। तो यहाँ देखिए अगर सॉल्यूट का मोल आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ मोलरिटी बढ़ने वाला है, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा सॉल्यूट को तो मोलरिटी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ जो हम आपको पॉइंट लिखा है जैसे वेपर प्रेशर में भी अभी थोड़ा देर के लिए आप इस प्रकार से याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये जो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे उसको बाद ये जो पॉइंट है वो सीरियल वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये पहले थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ा रहे हैं तो मोलरिटी बढ़ जाएगा। मोलरिटी बढ़ने पर यहाँ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम जाता है, वेपर प्रेशर आपको कम जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बढ़ जाएगा और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट ये आपको बढ़ जाएगा और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको कम जाएगा। ये आप तत्काल इसको दिमाग में सिर्फ रख लीजिए। ये जो है ये एक प्रकार का जो भी है ये ऐसा मतलब आपको ऐसे तो हम सीरियल वाइज आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम जो भी है बताएंगे कि वेपर प्रेशर मोलरिटी बढ़ने पर क्यों घट रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा देर के लिए हम इस पर बात ही कर लेते हैं। ये जो भी पॉइंट है आपको वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इस पर अभी थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल आप बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि किसी भी सॉल्वेंट, अगर आप एक सॉल्वेंट लीजिए और सॉल्वेंट में और सॉल्यूट मिलाइए तो किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सॉल्यूशन के अपेक्षा कम होता है, बट वेपर प्रेशर जस्ट इसका अपोजिट है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर सबसे अधिक जो होता है वो गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद सॉलिड का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पकड़ सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट, रुक जाइए और एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा जो होता है यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है CRT, या तो यहाँ पर जो C है मोलर कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ मोलरिटी बढ़ रहा है, यहाँ आपको मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन क्या, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन क्या, आपको मोलर कंसंट्रेशन वास्तव में क्या है, ये मोलरिटी है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ
टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो भी आपको कांस्टेंट है। तो ये जो है ये मोलरिटी, ये मोलर कंसंट्रेशन, ये पूरा सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट घटने वाला है। तो चलिए आप इस प्रकार से जो भी आपको पॉइंट लिखा है इसको आप कम से कम ये जो भी है याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अगर नहीं जानते हैं, ओनली आप मोलरिटी जान रहे हैं, उस कंडीशन में आपको जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो आप आसानी से क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। यानी आप सिर्फ मोलरिटी जानते हैं और आपसे वेपर प्रेशर पूछ देता है या तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पॉइंट में दे दिया 1% यूरिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको बी में दे दिया 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको सी में दे दिया 1% शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको डी में दे दिया 2% यूरिया सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन में आपको पूछ दिया है मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा। ये जो भी सॉल्यूशन है इसमें आपको चेक करना है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। तो चलिए आपको यहाँ आपको हम अभी वेपर प्रेशर नहीं बताएं, बट आप मोलरिटी हम आपको पढ़ा चुके हैं, मोलरिटी आप सिर्फ जानते हैं बाय द वे। तो यहाँ आपको वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो जो भी एक कंडीशन लिखाए हैं कि किसी भी सोल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मोल बढ़ रहा तो वहाँ मोलरिटी बढ़ जाएगा, मोलरिटी बढ़ रहा तो उसका वेपर प्रेशर कम जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभी आपको लिखा दिए। तो चलिए यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मोलरिटी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए जानते हैं, मोलरिटी पढ़ चुके हैं। मोलरिटी हम लोग को 11th में भी पढ़ना है और 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में भी पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ मोलरिटी जान रहे हैं। उस कंडीशन में हम लोग ये जो दिया हुआ है 1% यूरिया सॉल्यूशन, मतलब ये WYV के फॉर्म में है और वैसा स्ट्रेंथ दिया हुआ है यहाँ। तो हम लोग मोलरिटी इज इक्वल टू जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है X% WYV इंटू 10/m0। ये होता है मोलरिटी का फार्मूला, मतलब मोलरिटी का जो फार्मूला है इस प्रकार का स्ट्रेंथ रहता है, उसको लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 1% यूरिया सॉल्यूशन है, मतलब आपको समझना होगा कि 1% यूरिया सॉल्यूशन है, ये WYV के फॉर्म में है, यानी वेट वाई वॉल्यूम के फॉर्म में है या मास वाई वॉल्यूम का फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। यहाँ सबसे पहला इसको अगर चेक करते हैं आप, तो यहाँ देखिए x की जगह 1 दिया हुआ है, 1 लिखिए इंटू 10 बाई, यहाँ यूरिया का जो मोलिकुलर वेट होता है, यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2, यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2। यहाँ देखिएगा तो एम नोट जो इसको निकालने वाला है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यानी 1 नाइट्रोजन 14 देता है, 2 नाइट्रोजन 28 प्लस हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन 1 देता है, कार्बन 1 कार्बन 12 देता है और 1 ऑक्सीजन 16। यहाँ पर आप इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 60, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 60 हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट आप यहाँ ग्लूकोज को चेक कीजिएगा तो ग्लूकोज का
सेम उसी प्रकार से निकलेगा, यानी O1 इंटू 10 बाई इसका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6। इस प्रकार से इसका जो एम नोट निकलने वाला है 180 इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको शुगर है, यानी यहाँ इसका मोलरिटी चेक कीजिएगा, ये सब मोलरिटी निकल रहा है, एम निकल रहा है कैपिटल एम। यहाँ पर इसमें चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 1 इंटू 10 बाई इसका जो शुगर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपको 342 इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको दे दिया यूरिया है 2%, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने मोलरिटी निकालिएगा तो 2 इंटू 10 बाई यूरिया है तो 60 इस प्रकार से। यहाँ अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ आप काट सकते हैं, देखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए जो भी है, यहाँ पर आपको 1/34.2 हो जाएगा और यहाँ आपको हो जाएगा 1/80 हो जाएगा और यहाँ आपको हो जाएगा 1/6। यहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि आपसे पूछा है वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, यानी आपको देखा जाए तो मोलरिटी सबसे ज़्यादा जो है मोलरिटी इसका है, इसका मोलरिटी ज़्यादा है, यानी एन बढ़ेगा। आपसे पूछा है क्या वेपर प्रेशर पूछा है। वेपर प्रेशर यानी वीपी और आपको फ्रीजिंग पॉइंट, ये वीपी है और फ्रीजिंग पॉइंट आपको यहाँ देखा जाए तो वेपर प्रेशर पूछा है, यानी वेपर प्रेशर के लिए आपको जो मोलरिटी है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट अगर मोलरिटी होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर आपको पूछा है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर देखा जाए तो यानी सबसे कम वाला होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे हाई होगा। तो देखा जाए तो सबसे कम आपको सी ऑप्शन आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर 1/6 है, यहाँ 1/18 है, यहाँ पर देख सकते हैं तो 1/34.2 है और यहाँ पर 1/3, यानी सबसे कम देखा जाए तो यहाँ पर 1/34.2 है। तो यानी आपका ऑप्शन में जो आपको है वो सी आएगा सबसे पहले, ये आपको सी आएगा। सी का जो है हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, यानी आपका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट है सी का। इसके बाद जो है आपका है बी का, इसके बाद आपको है ए का, इसके बाद आपको है डी का। यानी इस प्रकार से आप बता सकते हैं वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड में आप ये भी बता सकते हैं, अगर आपसे पूछ देता कि ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब सबसे हाईएस्ट किसका होगा, तो यहाँ बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो आप बॉइलिंग पॉइंट इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं, यानी DABC इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप आराम से लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, यानी आप मोलरिटी जानते हैं तो आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आराम से बता सकते हैं। तो चलिए जो भी है ये आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ए में आपको ऑप्शन है 2% यूरिया सोल्यूशन,
बी में आपको ऑप्शन है 5 ग्राम बाई लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन। सी में है आपको 0.10 मोलर शुगर सोल्यूशन। और नेक्स्ट आपको डी में ऑप्शन दे दिया 1 GYL यूरिया सोल्यूशन। यहाँ आपको पूछा है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना, हम लोग मोलरिटी निकालेंगे। यहाँ मोलरिटी अगर निकालेंगे हम लोग, यानी सेम इससे पहले वाला जो फार्मूला था हम लोग को कैपिटल M इज इक्वल टू X% WIV इंटू 10/m0, इस प्रकार से। यानी ये जो फार्मूला है मोलरिटी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि मोलरिटी यहाँ किसका अधिक हो रहा है, किसका सबसे मतलब ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ अगर कैपिटल M देखा जाए आपको, तो यहाँ आप M निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10 बाई यूरिया है यानी 60, यानी आपको हो रहा है 1/3, इस प्रकार से। सेकंड में यहाँ पर सेकंड में है जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है GYL के फॉर्म में, यानी आपको मोलरिटी चाहिए और स्ट्रेंथ दे देगा। तो यहाँ आप इस प्रकार से इसको जो भी है आप लगा सकते हैं। स्ट्रेंथ इन GYL में आपको दे देगा, बस उसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपको निकल जाएगा आपको मोलरिटी। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं मोलरिटी निकालने के लिए M इज इक्वल टू बता सकते हैं 5 बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज है 180, इस प्रकार से। यानी नेक्स्ट आपको यहाँ मोलरिटी दे दिया है, यानी यहाँ आपको मोलरिटी दे दिया 0.10, यानी 1/10 दे चुका है। और नेक्स्ट इसमें जो आपको सेम कंडीशन, यहाँ पर आपको सेम कंडीशन यहाँ देखिए, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू 1/, यहाँ यूरिया सोल्यूशन है 60, क्योंकि स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर वेट यहाँ GYL के फॉर्म में है। तो यहाँ आपको मोलरिटी निकल चुका है। देखा जाए तो आपको सबसे अधिक जो यहाँ पर जो मोलरिटी है वो A का मोलरिटी हाईएस्ट है। यानी आप जानते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट का मोल अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर उसका मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगा। मोलरिटी इंक्रीज करने के कारण वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। बट ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। रुक जाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ आपको बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट इस प्रकार से कम जाता है। यानी आपको चाहिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपको मोलरिटी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यहाँ आप देखिएगा इस ऑप्शन में तो सबसे यानी जो मैक्सिमम इसमें जो मोलरिटी है ये 1/3 है। यानी आपका जो ऑप्शन है अगर यहाँ आप बता सकते हैं तो यहाँ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे अधिक 1/3, यानी ए का ऑप्शन है ए। इसके बाद आपको है सी ऑप्शन है, यानी आपको सी आ गया। इसके बाद आपको है डी ऑप्शन और इसके बाद आपको है बी ऑप्शन। इस प्रकार से आप ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको है वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें आपको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी बी का अधिक हो जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मोलरिटी का द्वारा। यानी आप मोलरिटी आप जानते हैं तो आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बता सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये में आपको ऑप्शन है 5% यूरिया सोल्यूशन, नेक्स्ट बी में है 10 GYL ग्लूकोज सोल्यूशन, और सी में आपको ऑप्शन है 1 मोलर शुगर सोल्यूशन, और डी में आपको ऑप्शन है 0.5 मोलर Na2SO4 सोल्यूशन। यहाँ आपको मोलरिटी जानना है, यानी सिर्फ मोलरिटी बताना है। यहाँ अगर आप मोलरिटी निकालते हैं तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 × 10 बाई यूरिया है यानी 60, यानी यहाँ आपको हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट आपको यहाँ बताना है ग्लूकोज, यानी यहाँ आपको हो जाएगा 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ दे दिया है GYL ग्राम बाई लीटर में, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 180, यानी 1/18। यानी नेक्स्ट आपको मोलरिटी दे दिया है कैपिटल M = 1, और यहाँ पर आपको यहाँ देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ये जो सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपको सॉल्यूशन में जाने के बाद जो भी है, यानी किसी भी प्रकार का सॉल्वेंट है वहाँ पर ये जो सॉल्यूट है Na2SO4, अगर वहाँ आप इसको जो भी है डाल रहे हैं तो वो जाने के बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होगा कि Na2SO4 2Na+ और SO4- यानी 3 मोल में टूट जाएगा। यहाँ पर 3 मोल में टूट जाएगा, यानी जो मोलरिटी दिया हुआ है उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी इसका आपको मोलरिटी चेक करना होगा। तो यहाँ पर 0.1, और ये सॉल्यूट को देखना होगा कि सॉल्यूट एक किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब जाएगा कि तो यह कितना मोल में टूटने वाला है, इस पर डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बाहर से कितना डाल रहे हैं उसमें जाने के बाद वो टूट जाएगा, वो कितना % डिसोसिएशन होगा उस पर निर्भर करेगा, यानी कितना मोल में टूटने वाला। तो देखिएगा तो 3 मोल में टूटने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ये वाटर में जाने के बाद टूट जाएगा 2Na+ और SO4 2-, यानी 2 मोल 3 मोल, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा आपको ये आपको आ जाएगा 1 मिनट ये आपको यहाँ 5 है, यानी 1.5 ये मोलर आ जाएगा यहाँ। यानी आपको अगर मोलरिटी बताना है तो सबसे अधिक आपको आएगा D, उसके बाद आएगा आपको C, उसको बाद आएगा आपको C के बाद A है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट लास्ट आएगा B, यानी आपको सबसे अधिक, रुक जाइए, सबसे अधिक पूछा है ऑप्शन में, यानी आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे अधिक जो है D का होगा, यानी सबसे अधिक जो है इसका ऑप्शन D है, यानी आप यहाँ बता सकते हैं आंसर D हो गया। या तो आप बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा आपको D का, इसको बाद C का, इसको बाद होगा आपको A का, इसको बाद होगा आपको B का। या तो आप इसका जस्ट उल्टा, यानी वाइपर प्रेशर या तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा होगा
बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का। तो इस प्रकार से आप फिनिश कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी है हम इसको जो भी समझाएंगे, अभी आपको थोड़ा समझाए हैं, इससे अधिक जब हम आपको वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, उस टाइम में हम जो भी फार्मूला है, यानी जो भी मान लेते हैं सॉल्यूट का, जो भी है सोल्यूशन में सॉल्यूट का मोल बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या पड़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या पड़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट पे, वो हम आपको डीपली पढ़ाएंगे। बट आपको अभी ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आप मोलरिटी जान रहे हैं तो आप उसको वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, या हाईएस्ट कर दीजिए या मैक्सिमम कर दीजिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो भी है इस प्रकार से। आपको ए में ऑप्शन है 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl है। बी में आपको ऑप्शन है 1 मोलर Na2SO4। सी में आपको ऑप्शन है 1 मोलर AlCl3, और डी में ऑप्शन है 1 मोलर Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से इसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो भी मोलरिटी दिया हुआ है, अच्छा सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं जो भी सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है कि आप बाहर से डाल रहे हैं कुछ और सोल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट का जो मोल है कुछ और हो रहा है। यानी बाहर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर से 1 मोल डाल रहे हैं तो अंदर में Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, 2 मोल में चेंज होगा। और जो भी मोल में चेंज होगा उतना से आपको मोलरिटी में गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर इसका मोलरिटी देखा जाए, यहाँ जो है टूटने वाला है Na प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ 2 मोल में टूटा है। यानी जो मोलरिटी दिया हुआ है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये आपको जो मोलरिटी दिया हुआ है उसमें जितना मोल में टूट रहा है उससे गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसका मोलरिटी देखा जाए, ये जो भी है यहाँ सॉल्यूट जो एन का संख्या 2 हो रहा है, यानी मोल बढ़ रहा है तो मोलरिटी बढ़ेगा। यानी इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 × 2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है 1 में आपको यहाँ आपको टूट रहा है Na प्लस, देखिए ये टूट रहा है 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस, यानी यहाँ टूटा है 3 मोल, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में। यानी यहाँ हो जाएगा एम का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ जो कैपिटल एम का मान है वो आपको 1 × 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ देख सकते हैं तो ये टूटने वाला है आपको Al प्लस प्लस, और यहाँ पर 3Cl माइनस में टूटने वाला है। यानी यहाँ जो मोल का जो संख्या टूट रहा है वो 4 मोल में टूटा है। यानी मोलरिटी जो यहाँ पर हो गया आपको 1 × 4, यानी 4 हो गया मोलर। यहाँ पर आप बता सकते हैं मोलरिटी। यहाँ नेक्स्ट जो आपको ये जो टूटा है Ca3 3Ca प्लस प्लस और 2PO4
3 माइनस, यानी यहाँ जो मोल टूटा है यानी n इज इक्वल टू हो गया 3 + 2 यानी 5 मोल, यानी यहाँ मोलरिटी आपको देखा जाए तो आपको हो गया 1 × 5 यानी 5 मोल में यहाँ हो गया 5 मोलर हो गया यहाँ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ सबसे अधिक यहाँ पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, यानी आपको सबसे कम जिसका मोलरिटी होगा उसका सबसे अधिक वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी देखा जाए तो आपको Na+ यानी ए का सबसे अधिक, उसके बाद बी का, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस प्रकार से वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी ओस्मोटिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा डी सी बी ए, इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि मोलरिटी जो भी मोलरिटी है वो आपको देखना होगा कि सॉल्यूट किस प्रकार से है। यहाँ सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, यानी आपको ये जो सॉल्यूट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जाने पे ये टूट जाएगा जो भी है, यानी 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। इसके कारण जितना मोल में टूटेगा उतना आपको मोलरिटी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आराम से आप बता सकते हैं इसका वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीका से देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया, यहां पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रकार से। यहां आपको ऑप्शन है 1n यानी नॉर्मल दे दिया है, नॉर्मलिटी दे दिया है 1n NaCl सोल्यूशन, बी में दे दिया है 1n Na2SO4 सोल्यूशन, सी में दे दिया है 1n AlCl3 सोल्यूशन है, और डी में दे दिया है 1n Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इस प्रकार से दे दिया है। यानी नॉर्मलिटी दे दिया है, जो भी सॉल्यूट है NaCl है, Na2SO4 है, AlCl3 है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस है, इस प्रकार का सॉल्यूट है। इसका नॉर्मलिटी मालूम है, आपसे पूछ दिया है वेपर प्रेशर, किसमें इसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा, यानी हाईएस्ट किसका होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं, हम लोग मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन जानते हैं कि n इज इक्वल टू होता है m × x। यहाँ पर x जो है n फैक्टर है, इसको बोलते हैं n फैक्टर। हम लोग n फैक्टर निकालने के लिए एक लेक्चर बनाए हैं, वो लेक्चर आपको 5 या 4 के जो भी है, मेरा जो भी है यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आप लेक्चर को देख सकते हैं, लेक्चर ऑफ n फैक्टर, आप वहाँ सर्च कीजिएगा आ जाएगा। उसमें x कैसे निकालते हैं, n फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम बताए हैं। यहाँ पर n फैक्टर बोलते हैं, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ जो x होगा यानी जो भी सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, यानी इसको लिए जो n का मान होगा, यानी सॉरी x का मान होगा वो चार्ज होगा, यानी टूटने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज होता है उसी को हम लोग x बोलते हैं। यानी यहाँ बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑन कटायन, या तो एनायन भी बोल सकते हैं, एनायन। यानी आप इसको तोड़िएगा,
यानी तोड़ने के बाद या तो प्लस वाला चार्ज या तो माइनस वाला कोई एक चार्ज का काउंट करना होगा। यानी जो चार्ज होगा उसको हम लोग मानते हैं एक्स। यानी हम लोग को यहाँ पर देखा जाए तो ये टूटने वाला है Na प्लस Cl माइनस, यानी कोई एक चार्ज लेंगे। यानी यहाँ जो x का मान निकलने वाला है 1 है। यहाँ देखिएगा तो 2Na प्लस SO4 2 माइनस, यानी कोई चार्ज लेंगे तो यहाँ x का मान हो जाएगा 2। यानी यहाँ तोड़ने के बाद आपको 2 चार्ज या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला भी 2 चार्ज होगा। यहाँ आपको देखिएगा तो यहाँ x का मान हो जाएगा 3 और नेक्स्ट यहाँ जब देखिएगा तो x का मान हो जाएगा 6। यहाँ पर आपको x का मान हो जाएगा 6। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो 3Ca प्लस प्लस या तो 2PO4 3 माइनस, यानी आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ आपको हो जाएगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा यानी 6, या तो नेगेटिव लीजिएगा तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस वाला भी आपको आएगा 6। यानी कोई चार्ज जो है उसको हम लोग x मानते हैं। यानी हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं तो आराम से इसका मोलरिटी बता सकते हैं। यानी आप कोई x मालूम हो गया और नॉर्मलिटी मालूम है तो मोलरिटी बता सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है इसको अभी हम यहाँ से अलग लिख रहे हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं फार्मूला कि n इज इक्वल टू होता है m इंटू एक्स। यानी आपको यहाँ m निकालना होगा तो n बाई एक्स करना होगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है 1/1 x कीजिएगा, यानी 1/1 यहाँ मोलरिटी हो जाएगा और NaCl। यानी यहाँ पर आपको जो टूटने वाला 2 आयन में फिर मोलरिटी आप जान गए हैं तो आप जो मोलरिटी है यानी मोलरिटी आपको आ गया 1 मोलर NaCl है, यानी ये भी टूटने वाला है, यानी 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको यानी 1/2 मोलर Na2SO4 सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ। यानी यहाँ पर हम लोग मोलरिटी जो निकलने वाला है यानी आपको यानी हाफ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको 3 मोल में टूट रहा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पर हो गया 1.5 मोलर। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको हो रहा है 1/3 मोलर। यहाँ पर आपको जो है AlCl3 है, यानी आपको यहाँ जो है 4 मोल में टूट रहा है, 4 मोल में टूट रहा है। यानी जो भी मोलरिटी निकालिएगा यानी 1/3 इंटू 4 कीजिएगा, यानी 4 आपको 3 आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको जो है यानी 1/6 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जो मोल है वो 5 मोल में टूट रहा है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो गया 5/6 इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर आराम से इसका जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछा है वो आप बता सकते हैं। यानी वेपर प्रेशर या तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी सबसे कम होगा, इसका सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे कम यहाँ पर क्या है, यानी सबसे कम ये तो है, आप देखिए ये सबसे अधिक है, उसके बाद ये है, यहाँ पर सबसे कम एक 4/3 है, एक 5/6 है। यानी आपको 5/6 जो है सबसे कम है, यानी ऑप्शन आपको डी होने वाला है। यानी सबसे आपको मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, यानी होगा आपको डी का, उसके बाद होगा आपको डी के बाद होगा आपको सी का, इसके बाद होगा आपको बी का, इसके बाद होगा आपको ए का। नेक्स्ट आपको इसी प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार से ए बी सी डी। तो इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है तो उसमें आप मोलरिटी जानते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट आराम से बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है जो और हम लोग सीखते हैं।
क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन के आई added in HgI2 then osmotic pressure of solution will, यहाँ डॉट डॉट क्या होगा। अगर यहाँ आपको कह रहा है कि के आई को आप ऐड कीजिएगा HgI2, यानी I2 से आप ऐड कीजिएगा, HgI2 से ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा, या तो नन ऑफ दी। जिस तरीका से भी आप ऑप्शन के द्वारा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा K2HgI4, यानी यहाँ पर इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी यहाँ आपको इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब दोनों में रिएक्शन होगा, यहाँ आप थोड़ा सा आइटम जो है उसको बैलेंस करना होगा। यानी यहाँ पोटेशियम 2 है, Hg आपको यहाँ 1 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। I2 यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर I भी हो गया 2 और 2 4 हो गया, यहाँ Hg जो है 1 है, पोटेशियम भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से रिएक्शन होगा। और यहाँ आपको जो इनिशियल कितना आइटम डाले हैं, बाद में कितना आइटम हुआ, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ जो आयन है वो कितना आयन है, और यहाँ का जो आयन है कितना आयन है। यानी पहले आपका जो भी है इनिशियल मोल चेक करना होगा। इनिशियल मोल चेक कीजिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा तो 2K प्लस और 2I माइनस इस प्रकार से होगा, यानी 2 4 हो जाएगा, और यहाँ Hg प्लस प्लस और 2I माइनस, यानी 2 + 1 3 और प्लस 4, यानी यहाँ हो जाएगा आपको 7 आयंस हो जाएगा। और नेक्स्ट ये जब टूटा है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए हैं, तो ये जो है कितना आयन बना है, यानी फाइनली ये कितना मोल्स बना है, यानी ये जो फाइनल जो मोल्स जो है कितना मोल में टूटा है, यानी F, यानी ये जो है 2K प्लस और यहाँ पर HgI4 माइनस, एक मिनट, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर इसी प्रकार से रह जाएगा 2 माइनस करके, यानी यहाँ जो फाइनल मोल में टूटा है 2 + 1 यानी 3 आयन में टूटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पहले क्या है, ये अधिक है, बाद में क्या हो गया डिक्रीज। बट आप ये जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट के मोल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपको जो सॉल्यूट पहले देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया कम हो गया, यानी यहाँ एन जो है कम रहा, यानी एन कम रहा है, सॉल्यूट का मोल कम रहा, यानी मोलरिटी कम जाएगा। और जब मोलरिटी कम जाएगा तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर एक कम रहा है, आपको मोल जो है कम रहा तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगा कम जाएगा आपको, और यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ क्या कर गया ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर गया, यानी आप लिख सकते हैं डिक्रीजेज। इस प्रकार से इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं। तो चलिए जो भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी कुछ उसका जो सॉल्यूट है यानी मोलरिटी हम लोग जान रहे हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन पूछ देता है। मोलरिटी हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऊपर में हम कुछ परिभाषा लिखें यानी कुछ उसको बारे में समझाएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मोलरिटी जानने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए रहने देते हैं, इसके बाद जो भी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।
स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, यानी लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसी में है। तो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज जो भी है क्लास यहाँ तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए